क्या आपने कभी रात में आसमान को देखा है जहां काउंटलेस तारे टिमटिमा रहे होते हैं और आपको एक अजब सा वंडर फील होता है? ये एक विशाल गहरे समंदर में टिमटिमाते हीरों को देखने जैसा है। यह वास्ट एक्सपेंस जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं अल्टीमेट मिस्ट्री बॉक्स है। सीक्रेट्स, पजल्स, फिनोमेना जो हमारी इमेजिनेशन को चैलेंज करते हैं और हमारी सोच की लिमिट्स को पुश करते हैं। कॉस्मिक हरिकेन्स जैसे दिखने वाली स्वर्लिंग गैलेक्सीज, स्टार्स के पैदा होने वाले नेबुले यानी स्टार बर्थ्स और स्पेक्टेक्युलर एक्सप्लोजन्स, स्टार्स का मरना, सुपरनोवास। स्पेस का हर कोना एक कहानी कहता है। हम इंसान अपनी इनसेशेबल क्यूरियोसिटी के साथ हमेशा इन कहानियों को अनपैक करने के लिए ड्रिवन रहे हैं ताकि हम इस ग्रैंड कॉस्मिक प्ले को गवर्न करने वाले रूल्स को समझ सकें। एक ऑब्जेक्ट सबसे प्रोफाउंड और बैफलिंग है, यह मिस्ट्री है, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल आखिर क्या है? आइए इसे सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक बोलिंग बॉल है और आप उसे एक ट्रैम्पोलिन पर रखते हैं। ट्रैम्पोलिन शीट बॉल के वजन से नीचे धंस जाएगी और कर्व हो जाएगी, है ना? अब एक ऐसे ऑब्जेक्ट को इमेजिन कीजिए जो इतना इनक्रेडिबली हैवी, इतना अनबिलीवेबली डेंस है कि जब आप उसे स्पेस टाइम के ट्रैम्पोलिन पर रखते हैं तो वह सिर्फ एक डिप नहीं बनाता, वह उसमें से एक होल ही पंक्चर कर देता है। एक ब्लैक होल असल में वही है, एक इम्पॉसिबली स्मॉल स्पेस में पैक किया गया इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैटर जो एक ऐसा ग्रेविटेशनल पुल बनाता है कि कुछ भी, एब्सोल्युटली नथिंग, उसकी ग्रास्प से एस्केप नहीं कर सकता। अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी के बारे में सोचिए। अर्थ की ग्रेविटी से फ्री होने और स्पेस में उड़ने के लिए एक रॉकेट को लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करना होता है। अब एक ऐसी जगह को इमेजिन कीजिए जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस है कि एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा है। क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि लाइट खुद भी ट्रैप हो जाती है। इसीलिए हम इसे ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि लाइट इससे एस्केप नहीं कर पाती और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे यह पूरी तरह से डार्क और इनविजिबल हो जाता है। यह अल्टीमेट कॉस्मिक प्रिजन है जिससे कोई ब्रेकआउट नहीं है। ब्लैक होल्स बस हवा से नहीं बनते, वे एक ट्रूली मैसिव स्टार के लाइफ में ड्रामेटिक और वायलेंट फाइनल एक्ट होते हैं। आइए ऐसे ही एक स्टार की लाइफ स्टोरी को फॉलो करते हैं। लाखों सालों तक या अरबों सालों तक एक जायंट स्टार हमारे अपने सन से कई गुना ज्यादा मैसिव एक ब्रिलियंट लाइफ जीता है। यह अपने कोर में लाइटर एलिमेंट्स को हेवियर वंस में फ्यूज करके ब्राइटली चमकता है, जैसे एक जाइगेंटिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। यह फ्यूजन प्रोसेस एक ट्रेमेंडस आउटवर्ड प्रेशर जनरेट करता है। यह आउटवर्ड पुश स्टार की अपनी इमेंस ग्रेविटी के इनवर्ड क्रश को परफेक्टली बैलेंस करता है, जिससे यह स्टेबल और राउंड रहता है। हालांकि सभी चीजों की तरह स्टार्स की भी लिमिटेड फ्यूल सप्लाई होती है। आखिरकार मैसिव स्टार अपने हाइड्रोजन और हीलियम को खत्म करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसका फ्यूल खत्म होता है, इसके कोर में फर्नेस फ्लिकरिंग और डाइंग शुरू हो जाती है। फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर खत्म होने के साथ ग्रेविटी के रिलेंटलेस क्रशिंग फोर्स के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता। स्टार का कोर, जो अब आयरन जैसे एलिमेंट से इनक्रेडिबली हैवी हो चुका है, अब अपना वजन नहीं संभाल सकता। एक सेकंड के फ्रैक्शन में स्टार का इक्विलिब्रियम टूट जाता है और ग्रेविटी सबसे स्पेक्टेक्युलर तरीके से कॉस्मिक टग ऑफ वॉर जीत जाती है। इसके बाद एक कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स होता है और एक टाइटैनिक एक्सप्लोजन, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, में रिबाउंड करती है। एक ब्लैक होल का जन्म होता है। इवेंट होराइजन इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर बनता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्रेव एस्ट्रोनॉट हैं जो ब्लैक होल को करीब से ऑब्जर्व करने के मिशन पर हैं। जैसे जैसे आपका स्पेसशिप करीब आता है, आप एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से कुछ बहुत ही स्ट्रेंज इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वह एक पावरफुल टाइडल फोर्स होगी। आपके शिप का वह हिस्सा जो ब्लैक होल के करीब है, उसे दूर वाले हिस्से की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली खींचा जाएगा। ग्रेविटेशनल पुल में यह डिफरेंस आपके शिप को और आपको स्पैगेटी के एक टुकड़े की तरह स्ट्रेच कर देगा। इस प्रोसेस का एक ग्रिम लेकिन फिटिंग नाम है स्पैगेटिफिकेशन। यह एक कॉस्मिक नूडल मेकर है और जो कुछ भी बहुत करीब आता है वह मेन्यू पर होता है। एक और बिजार इफेक्ट टाइम के साथ जुड़ा है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी स्पेस को वॉर्प कर सकती है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी टाइम को भी वॉर्प कर सकती है। इस फिनोमेनन को ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहते हैं। आपके लिए ब्लैक होल के पास एस्ट्रोनॉट के लिए टाइम बहुत धीरे धीरे चलेगा, जबकि अर्थ पर सुरक्षित दूरी से आपको ऑब्जर्व करने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में। अगर आप इवेंट होराइजन के पास कुछ घंटों तक मंडराते हैं, तो यूनिवर्स के बाकी सभी लोगों के लिए दशकों बीत चुके होंगे या यहां तक कि सदियां बीत चुकी होंगी। मान लीजिए कि आप इवेंट होराइजन क्रॉस करने का फैसला करते हैं।
दूर से देखने वाले आपके दोस्तों के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज होगी। जैसे ही आप बाउंड्री के करीब पहुंचेंगे, आपकी इमेज धीमी होती हुई दिखाई देगी। वे आपको कभी भी क्रॉस करते हुए नहीं देख पाएंगे। जिस पॉइंट पर आपकी फेट सील्ड हो जाएगी, सिंगुलैरिटी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। तो हम इन कॉस्मिक वॉइड्स के प्रति इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? वैज्ञानिक अपना जीवन ऐसी चीज का अध्ययन करने में क्यों लगाते हैं जिसे वे देख भी नहीं सकते? इसका जवाब यह है कि ब्लैक होल्स अल्टीमेट कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं। वे ऐसी जगहें हैं जहां मॉडर्न फिजिक्स के दो महान पिलर्स, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी और बहुत बड़े पैमाने पर चीजों का वर्णन करती है, क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे पैमाने पर विचित्र दुनिया का वर्णन करती है, टकराव में आने के लिए मजबूर हैं। ब्लैक होल्स का अध्ययन हमें यूनिवर्स के एवोल्यूशन और स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। हमने पाया है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जो हमारे सन के मैस से लाखों या अरबों गुना ज्यादा होते हैं, लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में रहते हैं। हमारी मिल्की वे भी शामिल है। उदाहरण के लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप दुनिया भर में बिखरे रेडियो टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क 2019 में MF87 की फर्स्ट इमेज कैप्चर की गई। यह एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट था। अल्टीमेटली ब्लैक होल्स का अध्ययन हमारी फंडामेंटल ह्यूमन डिजायर का रिफ्लेक्शन है, एक्सप्लोर करने के लिए, कॉस्मोस में अपनी जगह समझने के लिए, सबसे बड़े सवालों का जवाब देने के लिए, हम कहां से आए और यूनिवर्स कहां जा रहा है। और वह एक ऐसी जर्नी है जिसे लेना वर्थवाइल है, चाहे वह हमें डार्कनेस में कितनी भी गहराई तक ले जाए।